दोस्तों, गेहूं की फसल इस समय पर किसान भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके कर रहे हैं। गेहूं सरसों मुख्य फसलें होती हैं और सरसों भी ज़्यादा गेहूं पर काफ़ी सारे किसान भाई 2024-25 में फोकस कर रहे हैं। जैसे कि भारत देश में धान की खेती साउथ में काफ़ी ज़्यादा किसान भाई करते हैं, लगभग पूरे देश में ही करते हैं। गेहूं की खेती भी इसी तरीके से करते हैं। एक तो इसमें मेहनत कम होती है, लागत कम होती है और सालों से करते चले आ रहे किसान भाई। गेहूं की फसल की बिल्कुल कंफर्ट रहती है, दवा बहुत ही कम देखने को लगती है, तो इसलिए आसानी रहती है। गेहूं में अभी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। गेहूं में दोस्तों पीलापन देखने को मिल रहा है। कहीं पर दो पानी लगा दिए, बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर हमने डाल दिए, लेकिन फिर भी फुटाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर पीलापन पूरे खेत में पीलापन आ रहा है, पत्तियां पीलेपन में आ रही हैं, फुटाव नहीं हो रहा है। इस टाइप की समस्या देखने को मिल रही है साथियों। तो ये पीलापन जो है होने के क्या कारण है? इसके साथ साथ गेहूं की पत्तियां पीली हो रही हैं, फुटाव कम हो रहा है। इसके पीछे दोस्तों 4 मुख्य कारण है। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दे रहा हूं कि आप लोग जब प्लॉट में जाएंगे तो गेहूं की फसल जो है बिल्कुल लीफ डार्क ग्रीन काफी जगह पर रहती है, फुटाव काफी ज्यादा हमारे खेतों में अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार की काफी सारे मेरे किसान भाइयों के पीलेपन की समस्या देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे पूरा खेत काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर आप देखेंगे कुछ दूरी में पीलापन की समस्या आपको देखने को मिल जाएगी और फुटाव भी कहीं कहीं पर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या रीजन होता है साथियों? हो सकता है आपके पूरे खेत में पीलापन हो, पूरे खेत की ही पत्तियां जो है पीली पड़ रही हो, पीले पड़ने लगी हो, पूरे खेत में फुटाव नहीं है, कमजोर फसल है, आपके मेन मन के मुताबिक फुटाव बिल्कुल भी देखने को मिल रहा है, पीलापन आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले साथियों जो मुख्य विजन है हमारा वो है उसको पानी के अधिकता। अगर पानी आपने ज्यादा दे दिया, पहला पानी कम देना चाहिए, दूसरा पानी जो है वो सफिशिएंट देना चाहिए। लेकिन आपने पहला पानी बहुत ही ज्यादा दे दिया कि अभी पौधे डेवलप नहीं हो रहे हैं, या फिर जहाँ पर चिकनी मिट्टी है वहां पर पानी भरा लंबे समय तक रह गया है, तब भी साथियों ये समस्या आ सकती है हमारी। या फिर बारिश हुई है, अभी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, इसके साथ फॉग कंटिन्यू बनी हुई है, धूप देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी पीलेपन की समस्या इस समय पर जैसे 3 से 4 दिन से काफी ज्यादा बदतर मौसम चल रहा है, 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो इस समय पर न्यूट्रिशन पौधा उपटेक नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगर पानी भरा लंबे समय तक रह गया है तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो कार्य करना है, या तो आपको पानी खेत से निकालना है भरा हुआ है, या फिर साथियों आपको अमोनियम सल्फेट बिखराव करवा देना 50 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, पीलापन पूरी तरीके से गायब कर देगा साथियों। बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य रीजन है, जड़ों उखाड़ कर जरूर देखिए साथियों। आप एक कोई भी साथियों पौधा जो है उखाड़ लीजिए साथियों, और इसकी आप लोगों को जड़ें देखनी है पौधे की। साथियों जड़ों में बात करें तो पहले के समय में किसी भी टाइप की समस्याएं बिल्कुल नहीं आती थी गेहूं की फसल में, गेहूं में कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता था। लेकिन साथियों अभी लंबे समय से आप देख रहे होंगे, लास्ट 4 से 5 सालों से देख लगे होंगे, लास्ट ईयर भी समस्या थी, इस बार भी समस्या है कि गेहूं की फसल में दीमक का अटैक होने लगा है, साथ ही साथ नेमेटोड्स का अटैक देखने को मिल रहा है, जड़माहू का अटैक देखने को मिल रहा है, कई टाइप के इंसेक्टिसाइड का अटैक होने लगा है। तो जड़ें उखाड़ करके देखनी है, क्या जड़ें हमारी स्वस्थ हैं, खाई हुई नहीं है, इनमें कहीं गांठें तो नहीं है, या फिर ये कहीं पर भी सड़ी हुई तो नहीं है, गल तो नहीं रही है, कोई भी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है हमारे खेतों में, स्वस्थ है या फिर नहीं है। आप लोगों को एक पौधा उखाड़ना है, फिर इसको साफ पानी में वॉश करना है, अच्छी तरीके से धुलाई करना है, फिर ताकि क्लियर मालूम चलेगा कि कोई समस्या नहीं है खेतों में। अगर साथियों इंसेक्ट का अटैक है या फिर जड़ें गली हुई हैं, ज्यादा पानी भराव की वजह से दोस्तों बात करें तो कई बार जड़ें गलने लग जाती हैं, फंगस का अटैक भी होने लग जाता है साथियों। तो आप लोगों को साथियों ज्यादा पानी है तो स्प्रे करना है साथियों। अगर पानी भराव नहीं है तो फिर आप जो है किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में साथियों डाल सकते हैं। कोई 2 ऑप्शन इसमें डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो स्प्रे क्या करना है हमें दोस्तों, इमिडाक्लोप्रिड जो हमारा आता है 17.8% वाला एसएल फॉर्मुलेशन में साथियों, सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में जो हमारा आता है, कई कंपनियों का आता है साथियों, जैसे कि धानुका का हमारा मीडिया नाम से आता है, यूपीएल का इमिडा गोल्ड नाम से आता है, बार कंपनी का कॉन्फिडोर आता है, नागार्जुना का मीडा नाम से आता है साथियों। कई सारी कंपनी बनाती है साथियों, इनमें से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड आप लोगों को ले लेना है। 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको डोज रखनी होगी अपने खेतों में। इसके साथ में आप लोगों को कोई अच्छे फंजीसाइड लेना होगा। अगर फंगस जनित बीमारी का अटैक नहीं है साथियों, फिर भी आप लोगों को प्रिवेंटिव में गेहूं की फसल में साथियों ले लेना है दोस्तों। 100-200 का खर्ची मात्र आपका आएगा, लेकिन रिस्क बिल्कुल मत लेना साथियों कि कहीं पर आप लोगों को लगे कि जड़ कलम तो नहीं, इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है, और आप जो है फंजीसाइड का यूज नहीं कर पाएंगे साथियों, तो बाद में जाकर के आपको रिग्रेट होगा साथियों। तो इसलिए प्रिवेंटिव में फंजीसाइड आपको यूज करना है साथियों। फंजीसाइड के रूप में आप ले सकते हैं सबसे बेस्ट जो यूपीएल का साफ आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन दिया गया साथियों। इसके अलावा साफ फंजीसाइड के अलावा 2 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से साथियों आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर साथियों आप कार्बेंडाजिम हमारा आता है सिंगल 50% WP फॉर्मुलेशन वाला, पाउडर फॉर्म वाला साथियों,
वाटर सॉल्युबल वाला नहीं साथियों, वाटर डिस्पर्सिबल है इमिडाक्लोप्रिड के साथ में। इन दोनों को मिक्स करके साथियों आपको स्प्रे कर देना है। पानी साथियों बात करें तो 100 लीटर पानी का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। कम से कम बात करें तो 180 लीटर पानी 1 एकड़ में स्प्रे करना है साथियों, क्योंकि गेहूं के किसान भाई जो हमारे हल्का हल्का स्प्रे कर देते हैं, आप लोगों को अच्छे से डीप स्प्रे करना, अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड सिचुएशन साथियों हमारा बनता है, अगर हमारा पानी भराव ज्यादा नहीं है, दूसरा पानी आपको क्यों लगाना है, तीसरा पानी आप लोगों को लगाना है, तो इस पर में आपको मेहनत क्यों करनी है भाई। फिर आप लोग जो है फर्टिलाइजर के साथ में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिलाकर के खेत में बिखराव करवा सकते हैं। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, जितना भी आप लोगों को यूरिया फर्टिलाइजर साथियों डालना है, सेकंड पानी में, थर्ड पानी के हिसाब से साथियों आपको यूरिया ले लेना है दानेदार वाली। इसके साथ में साथियों आप बायोस्टिन फंगिसाइड ले सकते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, या फिर यूपीएल का साफ फंगिसाइड 500 ग्राम ले सकते हैं साथियों। इंसेक्टिसाइड साथियों फिप्रोनिल जीआर फॉर्मुलेशन वाला जो हमारा आता है साथियों, बहुत सारी कंपनी को आता है फिप्रोनिल दानेदार फॉर्मुलेशन जो आते हैं, वो यूरिया के साथ मिलाकर के डाल लीजिए साथियों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें फिप्रोनिल साथियों 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन दानेदार देखने को मिलता है। जैसा कि पहले रीजेंट जीआर आता था हमारा, अब रीजेंट बंद करके रीजेंट अल्ट्रा आ रहा है, तो आप लोगों को किसी भी कंपनी का फिप्रोनिल ले लेना है साथियों, अच्छी क्वालिटी का फिप्रोनिल बायोस्टिन फंगिसाइड या फिर फिप्रोनिल प्लस साफ फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन मिक्स करके साथियों यूरिया के साथ बिखराव करवा देना आपको खेतों में, और फिर आपको पानी चलवा देना है। ये हुआ दोस्तों बात करें तो इंसेक्ट को कंट्रोल करना, और फंगस साथियों तो फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल करना। गेहूं की फसल में दोस्तों पीलापन आने का मुख्य जो रीजन है, मुख्य जो कारण है, अगर जड़ें स्वस्थ है साथियों तो एक ही रीजन है हमारा 4th नंबर पर, वो है हम आके डिस्कस करेंगे साथियों लास्ट में। पहले आपको जड़ें देखनी है साथियों, जहां जड़ें देखेंगे व्हाइट रूट्स जो हमारी आती हैं बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, सफेद जड़ें जो हमारी खाना खाने वाली रहती है साथियों देखेंगे पौधे में किसी भी टाइप्स का, अगर आपके पौधे में अटैक नहीं है, कोई जड़ सड़ नहीं रही, बिल्कुल स्वस्थ अगर आपकी गेहूं फसल है, तब आप लोगों को साथियों ऊपर से देखना है कि क्या समस्या रही। देखिए अगर साथियों आपके खेतों में पुरानी पत्तियों में पीलापन है, यानी कि कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की अगर बात करें तो डिफिशिएंसी है पुरानी पत्तियों में पीलापन, साथ ही नई पत्तियों में की साइज छोटी हो रही है, और नई पत्तियों में बात करें तो साथियों पीलापन आए, तो गेहूं की फसल में बात करें साथियों तो जिंक, मैग्नीशियम, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, ये 3 पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती है अक्सर, और हर साल ये कमी लगातार आती रहती है। 4th नंबर पर कहीं कहीं पर साथियों मैग्नीज की भी कमी हमारे खेतों में दिख जाती है। इसके लिए दोस्तों बात करूं तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा साथियों सुपर पावर फर्टिलाइजर, जिसका मेरा ऑलरेडी डिटेल में वीडियो आ चुका है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है साथियों, समय है, ज्यादा पीलापन देखने को नहीं मिल रहा है, पानी अभी दूसरा पानी तीसरा पानी आपको चलाना है, इसमें आपको गैप देना है साथियों। और बात करें तो सुपर पावर फर्टिलाइजर या फिर सिंदूरी खाद को तैयार कर लीजिए और खेतों में बिखराव करवाकर सिंचाई करवा दीजिए। सिंदूरी जो हमारा अमोनियम सल्फेट आता है, ये काफी ज्यादा नमी में साथियों काफी अच्छे रिजल्ट देगा साथियों, तभी आपको पीलापन हटाएगा। लेकिन साथियों अगर आपके पास टाइम नहीं है, पीलापन आ रहा है, तब आप लोगों को इसका शॉर्ट फॉर्मूला इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्कस करूंगा साथियों। सबसे पहले तो साथियों बात करें तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप लोगों को लेना होगा यूरिया फर्टिलाइजर 1 किलोग्राम, फिर आप लोगों को स्प्रे करना चाहिए फास्ट रिजल्ट के लिए। अगर पीलापन आ गया तो स्प्रे से ही जल्दी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यूरिया 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको स्प्रे करना चाहिए फास्ट रिजल्ट के लिए। अगर पीलापन आ गया तो स्प्रे से ही जल्दी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यूरिया 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है साथियों। सेकंड दोस्तों साथियों बात करो तो पीलापन किसी भी टाइप का हमारा है, पुरानी पत्तियों में है, नई पत्तियों में है, डार्क ग्रीन के लिए साथियों फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो साथियों, भोजन ज्यादा देखने को मिल रहा है ताकि पत्तियां जो है डार्क ग्रीन हो, लिफ्ट चौड़ी हो साथियों। इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना होगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो एरिस का माइक्रो साथियों मैग्मिक्स नाम से आता है, 500 ग्राम 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों सेकंड पानी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पर साथियों जिंक सल्फेट 500 ग्राम आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। फोर्थ नंबर पर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा साथियों सभी को, अगर पत्तियां बिल्कुल ही पीली पड़ रही हैं साथियों और इसमें व्हाइट से दिख रहे हैं साथियों, आर पार अगर बात करो तो पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, तो साथियों मैग्नीज की भी आपके खेतों में कमी है। और अगर आपके खेतों में मैग्नीज की कमी नहीं है तो फिर आप लोगों को मुझे फिर चूहे का पानी लेना है, और मैग्नीज की अगर कमी है तो बुझे हुए चूने का पानी साथियों नहीं लेना है। फिर साथियों आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना होगा, मैग्नीज सल्फेट लेना होगा। शॉर्ट में फार्मूला साथियों डिस्कस कर देता हूं साथियों। यूरिया फर्टिलाइजर 1 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 500 ग्राम, इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, फेरस सल्फेट जो हमारा 500 ग्राम, इसके साथ साथ मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम। मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सभी चीजों को अलग अलग घोल करके 200 लीटर या फिर 180 लीटर पानी में मिक्स कर देना, अलग अलग आपस में करके स्प्रे कर देना। स्प्रे के समय सावधानी रखनी है कि जैसे ही सुबह के समय ओस पड़ी रहती है, इस समय पर आपको बिल्कुल स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उसके पानी से आपको पत्ता झड़ साथियों दवाएं पड़ेंगी और झड़ जाएंगे, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा।
जब भी धूप निकल जाए या फिर उस समय पर करें जब ओस नहीं हो, इस समय पर आप स्प्रे कीजिए। इतना जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। किसी भी रीजन से साथियों पोषक तत्वों की कोई सी भी कमी आपको देखेगी साथियों, तुरंत पूर्ति हो जाएगी और तुरंत आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, काफी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, फुटाव भी अच्छे देखने को मिल जाएगा साथियों। और गेहूं की फसल में दोस्तों बात करो तो दूसरा पानी लगा दें, तीसरा पानी लगा रहे हैं, पहला पानी आप लोग लगा रहे हैं साथियों यूरिया फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट या फिर कोई से भी फर्टिलाइजर आप डालें साथियों। उसके साथ में सीवेड फर्टिलाइजर, शुद्ध सीवेड के रूप में आप लोग डाल सकते हैं अलग से, जो कि 100% वाटर सॉल्युबल हमारा होता है और 80% शुद्ध साथियों। आप लोगों को उसको जरूर यूज करना है साथियों, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। हमेशा दोस्तों सब्जी वर्ग की फसलों में साथियों मैं फुलविक एसिड या फिर अमीनो एसिड रिकमेंड करता हूं या फिर कोई भी एसिड रिकमेंड करता हूं, लेकिन गेहूं फसल से मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है कि सीवीड से बेस्ट रिजल्ट का कोई भी रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि बायोटा या फिर सागरिका। बायोटा के साथ 6 किलोग्राम प्रति एकड़, इफको के साथियों इसके सागरिका की 10 किलोग्राम प्रति एकड़। एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर यूज करना है। फुटाव के समय पर जबरदस्त तरीके से फुटाव को गेहूं फसल में देखने को मिलेगा सीवेट से, लेकिन साथियों क्वालिटी अच्छा होना चाहिए साथियों, प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए सीवेट साथियों, चाहे वो एरिस का हो या फिर साथियों हमारा सागरिका को। दोस्तों गेहूं की फसल में किसी भी टाइप की अगर समस्या आ रही साथियों या फिर कोई से भी आपने जैसे सब्जी वर्ग की फसलें आपने लगाई, खेती कर रहे हैं, उसमें किस टाइप की समस्या आ रही साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथियों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करेंगे साथियों। मिलते हैं टॉपिक के साथ।